इंडिया को मिले या फिर किसको मिले। चाइना को टक्कर दे रहे हो? इंडिया चाइना को भी कोई अभी तो कोई टक्कर नहीं दे सकता है। तो मुझे चाइना क्या है, पहले मुझे ये बताओ, इतना सर पे क्यों सवार? इंडिया आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नजर आएंगे। अब जैसे यूके वाले इंडिया से डॉक्टर्स ले रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त बहरीन में है तो मैं उससे बात कर रहा यार कि बहरीन के अंदर जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, वो सारे इंडिया के हैं। हम अपने वोट बैंक के लिए लोगों को प्रोपेगेंडा करके इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, वोट तो हमें मिल गए। मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा। ठीक है ना। और जो ये काफर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। ये देखे ना कि क्यों किया हुआ है, चाइना ने किया, उसने खुद किया, हम कोई शुरू से तो नहीं ना कर लिया, उसने अपने आप को ऐसा बनाया, वो उस पहुंच पे लेके गया अपने आप को। दुनिया की है उसका रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। टेस्ला को देख लें आप, एप्पल है इससे पहले जिस तरह आपने बताया, इसके साथ साथ उनके जितने भी ट्रांसपोर्ट के शोबा जाते हैं और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आए रोज़ आपको उनमें इम्प्रूवमेंट और बैक टू बैक नई जिद्दत दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ईरान को लेकर कश्मीर पर बयान देंगे तो बाकी के मुस्लिम मुल्क भी उनके साथ आएंगे कश्मीर का रोना लेके, पर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा ईरान के राष्ट्रपति दूसरी बात करते हैं। इसके पहले भी पाकिस्तान सऊदी के सामने जाके कश्मीर चिल्ला रहा था, पर सऊदी राजकुमार ने भी उनको थोड़ी भीख दी। आज जहां भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहा है, वही पाकिस्तानी रोटी कपड़े में फंसे हुए हैं। वही चीन ने भी पाकिस्तान को ज्यादा भी देना बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां चीन की मदद से लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में लगा हुआ था। इसी की लेकर पाकिस्तानी बता रहे हैं कि भारत अब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेस्ला भी इंडिया चली गई, अब स्टारलिंक भी इंडिया जा रहा है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया जा रही है। पाकिस्तान को क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा? पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया मैशत का, और पाकिस्तान के जो दोस्ताना ताल्लुकात है सबको उन्होंने नाराज़ कर दिया हुआ है। और उसके मुकाबले में इंडिया जगह जगह पे, हर जगह पे सर्वाइव करता जा रहा है और हम पीछे हटते जा रहे हैं, जिसकी बेसिक वजह यही है। इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं इंडिया को कि उसको हम इसका मेंबर बनाना चाहते हैं। हालांकि ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमें होना चाहिए था, और हमारी जितनी अप्रूवमेंट हो रही थी 2018 में, माशाल्लाह अगर अब हम 2018 के दौर में चल रहे होते तो इंशाल्लाह एशिया में हम टाइगर बन चुके होते और हमें वो प्रमोट करता कि आपको हम अपना मेंबर बनाते हैं। टाइगर बनने के लिए ही तो अलग हुए थे ना हम 47 के बाद। अभी देखे ना, कायद का भी विजन था कि भाई अलग होंगे तुम, पहचान होगी, खुद मुख्तारी होगी, फिर इस्लामिक रसूमात से भी हम अलग हो जाएंगे, आज़ादी से रहेंगे। आज़ादी भी आपके सामने, खुद मुख्तारी भी आपके सामने, और जो मौशत के हालात है वो भी आपके सामने। कोई एक चीज़ भी बेहतर नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए नहीं कर पाए कि हमारी ये पिछले 4 साल में जो हमारी 76 साल से रह रहे हैं ना, 4 साल थोड़ी हुए अंकल। 4 साल में मगर जो हम सरवाइव करते आ रहे थे पीछे 2018 तक, अगर उसी रेशो से चल रहे होते तो वो 72 सालों की कसर हमारी इंशाल्लाह निकल जानी थी। मगर ये इन 4 सालों में हमें 50 साल पीछे फेंक दिया गया। देखे ना, अंदाज़ा लगा लिया आपके, जो डॉलर का रेट 2018 में था 120 से 110, 100 पे उसको ब्रेक लगाई थी, वो आज 250 से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारी नाकामी नहीं है तो और क्या है? हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सर हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर बंद करने के बावजूद ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज है टेक्निकल। और और दूसरे नंबर पे खाने पीने की, सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स बंद कर, लेट्स सपोज अगर बंद करनी है तो ये मोबाइल भी बंद कर दें, ये माइक, ये कैमरे भी बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है, पब्लिसिटी तो इसराइलियोयों की हो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामला होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर
हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान पे भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था। अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मोटे ही होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता, जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है, हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को वेलकम करते और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है भाई, होने जा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस के कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो काफी बेरोजगारी है उसमें भी वो कम होगी। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आप भी और भाई आपसे भी पूछूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है। ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसमें कि भाई। सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है, जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी ये चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर? लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई? सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए। और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं, इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है फौरन। इनकी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई दिन ब दिन उनका चल रहा है तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं। तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है एक बंदा पैसे वाला है उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता है? अब जिसके पास वो बाबा है बस उसी तरफ लोगों ने जाना है, नहीं तो नहीं जाना बस। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि इंडिया की ऐसी कौन सी डेवलपमेंट काम है या ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जिसको वर्ल्ड देख रही है? पहले दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन एलोन मस्क ने कहा कि इंडिया को परमानेंट सीट दो, अब गवर्नमेंट यूएस की खुद कह रही है कि मिलनी चाहिए उनको। जब गवर्नमेंट कह रही है फिर दुनिया वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा देखिए। अच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फैसला ले लेती है ना फिर दूसरों का तो कोई इसमें है ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी कोई चीज़ देखी है तो वो कह रही है, ऐसी तो फिर कोई बात नहीं, कोई ऐसे कहता नहीं है फजूल। जाहिर बात है उनकी भाई उनका लेवल हाई है, वो कमाते हैं, उनकी तरक्की है, दिन ब दिन वो कोई ना कोई चीज़ें लॉन्च करते हैं, उनका काफ़ी पता चलता है कि वो कुछ कर रहे हैं। यहाँ हमारे ममालिक में क्या है ऐसा कि वो लोग हमारी तारीफ़ करें? हम तारीफ़ के काबिल रह ही नहीं गए अब। अच्छा मुझे ये बताएं चाइना को भारत कैसे टक्कर दे रहा है? चाइना को भारत दे रहा है भाई, चाइना भी अपनी तरफ से लेवल हाई कर रही है तो भारत भी दिन ब दिन अब उनका थोड़ा सा है भाई, कंपटीशन लेवल चल रहा है उनका, तो देखिए अब कौन क्या होता है, अब देखें क्या होता है। लेकिन चाइना का क्या बनेगा अगर ये परमानेंट सीट मिल गई भारत को? तो भाई चाइना फिर भाई बैठे, अगर परमानेंट भारत को मिलती है तो मिले, वो डिजर्व करता है तभी तो उसको मिल रही है। अगर गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया कि भाई उसको देनी है तो दे दो। ऐसा क्या है भारत के अंदर? भारत अपनी लेवल रख रहा है, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो 1 मिनट भी अपनी आंख नहीं बंद करेगा, यानी कि उसने अपनी सांस लेनी, उसने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, वो नहीं पीछे बैठ रहा। आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा मकसद वही है आपसे पूछना। आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं भाई? अपनी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्चिंग उनकी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उनके अंदर एक इखलाक, एक तरह पता चलता है भाई, लोगों को देख के पता चलता है वो ये चीज़ें करते हैं तो वो इतना उनको गवर्नमेंट भी उनको दे रही है तो जाहिर बात है होगा कुछ। आपकी नज़र में उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या नहीं? मिलनी चाहिए। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अभी भी आप देख लें कि दुनिया की सबसे बड़ी माशत आई थिंक सो यूनाइटेड स्टेट है और उसके बाद अब इंडिया आने वाला है। बाकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें इंडिया सबसे बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। हमारे पास 25 करोड़ पॉपुलेशन है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, और वो आई थिंक सो 150 करोड़ पॉपुलेशन है और वो उसको
बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेके चल रहे हैं, लिटरेसी रेट उनका अच्छा चल रहा है, तरक्की वो कर रहे हैं। आप उनकी कोई भी IT सेक्टर है, आप उनका कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, दुनिया टेस्ला है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी बाहर की कंट्रीज़ है वो इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी एक इमेज बिल्ड की है और इस इमेज बिल्ड करने के पीछे मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आज से 10 साल पीछे आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चाहता था कि हम इंडिया के साथ हाथ मिलाएं। वो सब यही समझते थे कि यार इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया के पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है, इंडिया के पास यूथ में वो पावर नहीं है। लेकिन अभी आप देख लें कि इंडिया की वुमेंस देख लें, इंडिया के मेंस देख लें, इंडिया आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नज़र आएंगे। अब जैसे UK वाले इंडिया से डॉक्टर्स ले रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त बहरीन में है तो मैं उससे बात कर रहा यार कि बहरीन के अंदर जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे इंडिया के हैं। क्यों? उनको पता है कि यार पैसे का पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है। वो अपने पैसे को संभालते नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके वो डे बाई डे उसको मज़ीद डबल कर रहे हैं, उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं।